तो प्रदेश में गणगौर के पर्व की धूम है। गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है। घर घर हो रही है गौर ईसर की पूजा। भगवान शंकर और पार्वती के रूप में होती है गौर ईसर की पूजा। गणगौर सुखी दाम्पत्य जीवन का पर्व है और इसे कहा जाता है सुहाग पर्व भी। गणगौर की सवारी के साथ भरता है मेला। जयपुर में 2 साल बाद निकलेगी गणगौर की शाही सवारी, क्योंकि ये कोविड काल रहा और ऐसे में जो शाही सवारी हमेशा निकलती थी वो नहीं निकली, लेकिन अब 2 साल बाद ये शाही सवारी निकलेगी और पूरे लवाजमे के साथ शाही तरीके से ये शाही सवारी निकलेगी। और हमारे साथ जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और कोटा से भंवर एस चारण। सबसे पहले जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव, किस तरह से गणगौर का पर्व जोधपुर में मनाया जा रहा है? तरीके से पूरे राजस्थान में अगर बात करें तो सांस्कृतिक राजधानी जो जोधपुर है उसकी अपनी एक अलग धूम है। यहाँ सामूहिक रूप से कुछ देर बाद में गणगौर का उद्यापन होगा। लोटियाँ ऊंच करके एक परंपरागत तरीके से परंपरा को निभाने के लिए महिलाएं निकली है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, सजी धजी वो महिलाएं हैं जो अभी गणगौर का उद्यापन करेंगी। सबसे बड़ी बात है, संस्कृति से सुरबार इस शहर के अंदर शुरू से यही परंपरा रही है कि सामूहिक रूप से चाहे गली हो, मोहल्ले हो, कॉलोनी हो, और वैश्य समाज तो अपने सभी जो भी उद्यापन करते सामूहिक रूप से बात करते हैं। किस तरीके से आप गणगौर का पर्व मनाते हैं? ये हमारा 16वां माहेश्वरी समाज का उद्यापन है। इसकी हमें बहुत दिनों से मतलब उत्साह रहता है कि कब गणगौर आएगी और कब हम पूजा अपनी पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। आज गणगौर का पर्व है, कैसे अभी आप उद्यापन करेंगे? आज गणगौर का पर्व है और ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा हमारे महिलाओं के लिए त्यौहार है और माहेश्वरी महिला मंडल पश्चिमी क्षेत्र की ओर से कंटिन्यू हम ये सामूहिक उद्यापन करवाते हैं। ये भव्य 16वां सामूहिक उद्यापन है। इसमें सारी महिलाएं अभी लोटियाँ लेने गई है और फिर उनके बाद हम गौर ईसर की पूजा और कथा करते हैं। और क्या परंपरा क्या है, क्यों इस त्यौहार को मनाते हैं? इस त्यौहार का परंपरा है पर अपने पति की लंबी उम्र की कामना एवं सज धज के अपने पति के लिए 16 दिन पूजन और व्रत करती है। और आज कम से कम 1600-1700 लेडीज़ का सामूहिक भोजन है यहाँ पे, जो पूजन के बाद अपना व्रत खोलेगी। किस तरीके से गणगौर त्योहार मना रहे हैं? ये हमारे सब लेडीज साथ में इकट्ठी होकर पूजा करते हैं और 16 दिन 16 गौर ईसर की पूजा करते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे सो भवानी सिंह। देखिए कि अब थोड़ी देर बाद पूजा होने वाली है। पूजा को लेकर के तमाम जो आवश्यक तैयारियां गौर ईसर के साथ में जो पूजन की सामग्री यहाँ पे समाहित की गई, खासतौर पे माहेश्वरी मंडल जो महिला मंडल है उनकी ओर से। और देखिए कि जिस तरीके से महिलाएं तैयार होकर के भी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने माथे पर जिस तरीके से लोटियाँ ऊँच करके गई है। देखिए बाकी परिवार के सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं क्योंकि शुभकामनाएं होती है, परिवार यहाँ मौजूद रहते हैं। और जिस तरीके से इस त्यौहार को हमेशा लगातार माहेश्वरी समाज अपने भवन में सामूहिक रूप से मनाता है, उसका एक अलग संदेश मिल जाता है। जी बिल्कुल। और क्योंकि तैयारियां भी कर ली गई हैं, इसके बाद जो महिलाएं हैं वो पूजा भी करेंगी और ख़ास तौर पर ये त्यौहार भी मनाया भी जाता है, पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। और ऐसी तस्वीरें कोटा से भी नज़र आने वाली हैं क्योंकि कोटा में भी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। कोटा की क्या तस्वीरें हैं भंवर? देखिए मेगा, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है बल्कि पर्वों की एक पूरी श्रृंखला है। और ख़ासकर आज का जो दिन है चैत्र शुक्ला तृतीया, ईसर गंवर की गणगौर की पूजा आज के दिन होती है। मैं आपको ख़ास ईसर गंवर की इसी पूजा की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं मानपुरा गांव में हूँ और आप देखिए सबसे पहले ये जो आप मिट्टी की इस दीवार पर आपको छापा बना हुआ जो नज़र आ रहा है, ईसर गंवर जो बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये रियासत काल से हैं जब महाराजा उमेद सिंह कोटा के शासक हुआ करते थे। और आप देखिए सुहागी ने किस तरह से यहाँ पर फूल पत्तियों के साथ, फलों के साथ, घर में बने व्यंजनों के साथ यहाँ पर ईश्वर और गंवर की पूजा कर रही है। और ये आप देखिए श्रृंगार करके और पूजा की थालियाँ यहाँ पर आपको रखी हुई साफ तौर पर नजर आएगी। ईश्वर भगवान शंकर होते हैं और गंवर माँ पार्वती होती है। मैं यहाँ जो पूजा कर रही महिलाएं उनमें से कुछ से आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पूजा जो आप करते हैं इसके पीछे किस तरह की मान्यता है, किस तरह से आपने पूजा संपन्न की है? इसमें सबसे पहले तो वर प्राप्त करने के लिए माता सीता ने गौरी की पूजा की थी। उसके बाद जो पार्वती जी जो हैं उनकी शादी हुई थी, अभी शिवरात्रि अभी जो निकला है पिछली बार। और दुलंडी के दिन क्या है, गौरा जी का क्या पगफेरा होता है और उस दिन से ये पूजा शुरू हो जाती है। और जो शिव जी हैं, ईश्वर जी, वो उनको लेने के लिए आते हैं और 16 दिन उनको वहीं रोक लिया जाता है और उनका लाड़ दुलार किया जाता है।
और महिलाएं उनको छेड़खानियाँ करती हैं और उल्लास करती हैं। ये चलिए, आप हमारे फर्स्ट इंडिया पे फिलहाल लाइव हैं, आप सब एक गीत गणगौर का हमारे लिए आप गा देंगे थोड़ा तेज आवाज में, क्योंकि मेगा देखिए अब मेरे समझाने से बहुत बेहतर होगा कि आप इस लोक भाषा में इस लोकगीत को ही सुने जो खास गणगौर का होता है। बिल्कुल। पूजन जो गणगौर बावर मान खेलन जोगिन जार हो समारी सैया जो है बाट भवर मान पूजन जो तो देखिए मेगा भंवर माने पूजन दो गणगौर, सुहागी ने अपने लंबे सुहाग की कामना के साथ और अच्छे वर प्राप्ति के साथ जो कुमारी कन्याएं हैं वो आज भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती है और लोक गीतों के साथ पूरी लोक परंपराओं को निभाते हुए ये पूजन आज कोटा में घर घर में हो रहा है। जी बिल्कुल, और राजस्थान की तो ये खास तस्वीरें आपको देखने को गणगौर पर मिल ही जाएंगी। और अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ भी खास तौर पर बहुत धूमधाम से गणगौर मनाई जाती है। तृप्ति का रुख कर लेते हैं, जयपुर से जुड़ गई हैं। तृप्ति, तस्वीरें दिखाएं, कहाँ पर आप मौजूद हैं, किस तरह से गणगौर पूजन हो रहा है, क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल मेघा, मैं 22 गोदाम पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। राजस्थान की संस्कृति को बरकरार रखने और सौहार्द का जो पर्व है गणगौर, उसको लेकर ये सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मंदिर से जल भरकर लाई हैं और यहाँ पर अब गणगौर की जो है पूजा करेंगे। आइए मेघा, इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ आज ये करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 16 दिन से ये पूजा चल रही है और आज ये पूजा संपन्न हो जाएगी। तो इनसे जानते हैं आपने 16 दिन में क्या किया और आज क्या विशेष होने वाला है। हमने 16 दिन में ईसर गणगौर की पूजा करी है, आज भी वही होना है सेम, लेकिन हमने उस टाइम पे 16 दिन में काफ़ी अच्छी मौज मस्ती करी है। सबके जगह घरों पे गणगौर लेके गए हैं, जिसने भी हमारे साथ में सभी ने जोड़े से गणगौर पूजी है। और आज हम सब राजस्थानी ड्रेस के अंदर यहाँ हैं और अब सब हम जो भी ग्रुप है हमारा वो सब मिलके हम ईसर गणगौर की पूजा करेंगे और हमारे वहाँ ईसर गणगौर रखे हुए हैं, वहाँ पे उनकी पूजा करेंगे 16 दिन। इस में 16 ईसर गणगौर की पूजा होती है, जिसमें गीत वगैरह हम सब कुछ राजस्थानी गीत भी गाते हैं, इसके अंदर काफ़ी भजन वगैरह सब कुछ गाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 16 दिन में आपने जो पूजा की उसके अलावा आज यहाँ पर क्या होगा, कौन से मतलब अगर मैं ये कहूँ कि पूजा में क्या कुछ अलग होने वाला है, क्या कुछ विशेष आज रहेगा, वो थोड़ा बताइए। आज पूजा में ये है विशेष कि 16 तो 32 तो गुणे लिए जाएंगे चढ़ाने के लिए, 16 कल्पने के लिए और 16 गणगौर माता के चढ़ाने के लिए। उसके अलावा बेस होगा, उनके लिए पूरा श्रृंगार का सामान होगा, विशेष पूरी थाली सजा के उनके भोग लगाया जाएगा, उनको पहनाया जाएगा और उनसे आशीर्वाद दिया जाएगा। हे गौर माता हमारा जन्म जन्म तक यही सुहाग बना रहे, अमर सुहाग रहे और सब हंसी खुशी से पूछते रहे। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, गणगौर को लेकर बहुत सारी पौराणिक चीजें मशहूर हैं, कथा मशहूर है, प्रचलित हैं कि किस लिए ये त्योहार जो है मनाया जाता है, वो थोड़ा बताइए, क्यों मनाते हैं गणगौर। ये सीता जी जब बाग में गई थी तो वो गौरी पूजा करने के लिए इसलिए गई थी कि मेरे को सुहाग बढ़िया मिले, मेरे मन लायक सुहाग मिले, इसलिए गौरी पूजा करने गई थी। वही चलन चलता आ रहा है। तो अब ये औरतें भी ऐसे ही करती है, सब गौरी पूजा करती है। अब ईसर गणगौर साथ में हो गई, जब शादीशुदा हो रही है तो भाई ईसर गणगौर तो साथ में रहेंगे, तो ईसर गणगौर की पूजा करती है। ये सुहाग लंबी उम्र के लिए, भाई मेरा सुहाग लंबी उम्र चले, उसके लिए पूजा करी जाती है। आप लोग बहुत सारे गीत गाती हैं, लोकगीत गाती हैं इस टाइम पे, तो मैं सुनना चाहती हूँ एक लाइन किसी भी गीत की जो आप इन दिनों गाती हैं, उसको जरा गा के सुनाइए। मारा माता ने में मंदिर ये मारा अंजा मारू यही रे वो जी यही रो संता सूरज यही रे वो जी यही रो कोयारा का जल यही रे वो जी यही रो टीकी रा भड़का यही रे वो जी
यहाँ की तस्वीरें, इनके चेहरे की खुशी आराम से आपको बयां कर रही होगी कि किस तरीके से ये उल्लास से इस त्योहार को मना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ की तस्वीरें ये भी है कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूजन किया जाता है विधि विधान के साथ, वो हम आपको दिखा रहे हैं, अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये महिलाएं 16 दिन पूजा करती है और आज फिर उस विशेष पूजन के बाद में इस त्योहार को संपन्न किया जाता है, त्योहार समाप्त हो जाता है। तो ये तस्वीरें यहाँ की है मेघा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए, जो गीत हैं, संगीत है, लोकगीत खास तौर पे जो गणगौर पर गाए जाते हैं, वो तस्वीरें हर जगह से नजर आ रही हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें ही जो हैं वो राजस्थान को और समृद्ध उसकी संस्कृति बताती हैं। राजीव, क्योंकि हमने कोटा में भी महिलाओं के गीत सुन लिए और जयपुर में भी गीत सुन लिए, जरा क्योंकि आप मौजूद हैं, महिलाएं वहाँ पर भी खूब जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, महिलाएं वहाँ पर भी सजी धजी हैं, उनसे भी जरा गीत सुनिए, उनसे भी कहिए कि अगर वो गणगौर पर पूजा करती हैं, डांस करती हैं, गीत गाती हैं, तो वो जरा बताएं। देखिए मेघा, आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, दिलकश तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर रोटियां ऊंच करके महिलाएं आ रही है। ये राजस्थान की संस्कृति है, ये राजस्थान की वो संस्कृति है जहाँ की संस्कृति के लिए लगातार जिस तरीके से जो लोग हैं उसके इंतजार करते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहतर तस्वीरें हैं, खासतौर पर आज जब गणगौर का पर्व है तो एक साथ देखिए किस तरीके से नाच गा करके गणगौर का जो पर्व है ऊपर तक से तस्वीरें देखिए, इस स्तर पर रोटियां ऊंच करके करके तैयार होकर के आप पूछिए। मेरा बात कर लेते महिला से बात। आपको पहले बताएं कि आपको गणगौर का कौन सा गीत याद है, सब कौन सा गीत गाएंगे? गणगौर का गीत गा करके बताइए। कैसी खुशी मिलती है गणगौर का पर्व मनाते? बहुत खुशी मिलती है। 16 दिन औरतें खूब मजे करती है, खूब खाती है, खूब पीती है, अपना वजन बढ़ाती नहीं है सब। आप खुशियाँ मना रहे हैं? बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, सभी बन ठन कर आई हैं, एक से एक हीरोइन बनकर आई है। ये हमारा 16वां उद्यापन है यहाँ पर। क्या किस तरीके से आप लोगों में उत्साह है? हम बहुत ज़्यादा एक्साइट है इसको लेके। कोविड के कारण हम इतने साल हमने 2 साल पूजा नहीं कर पाए थे, तो इस साल तो सब में जोश है, घर घर में गौर माता आई हुई है। महिलाएं राजस्थान की बिल्कुल। और देखिए राजीव, क्योंकि ये गाने बजाने तो चल ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ ढोल भी यहाँ पर मौजूद हैं और जब जैसे ही एंटर भी किए थे तो खूब नाचते गाते आए थे। तो जरा वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से नाचते गाजते आज गणगौर मनाई जा रही है जोधपुर में। गौर माता ने घड़ी घड़ी खोमा। तो ये तस्वीरें हैं, हालांकि अभी क्योंकि हमारे सहयोगी जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं बड़े उत्साह में हैं क्योंकि टीवी पर भी नज़र आ रही हैं, तैयार होकर भी आई हैं, नाच रही गा रही हैं। तो ये तस्वीरें आप ज़रा देखें। और ये ढोल की आवाज़ों से भी आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो शोर से यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है गणगौर का मनाया जा रहा है। और जो नृत्य की बात हम कर रहे थे कि ढोल पर नाचती हैं महिलाएं, तो वो ये देखिए, ये एक साथ ग्रुप में, समूह में इकट्ठे होकर ढोल पर नाचते हुए, गाते हुए ये नजर आ रही हैं। राजीव, अगर आवाज आपको आ रही है, क्योंकि नाचते हुए ये तस्वीरें तो नजर आ रही हैं। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दोबारा दिखाएंगे। कोटा का रुख कर लेते हैं, भंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, आज कोई नवविवाहिता वहां पर मौजूद है, तो जरा उनसे पूछिए कि उनके लिए ये खास कैसे हो जाता है, कैसे वो मना रही हैं। और क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जब वो नए जीवन में प्रवेश कर रही हैं तो देखने को मिलेंगी, लेकिन गणगौर पर कैसा उत्साह है उनको?
बिल्कुल मेघा, देखिए पूजा के बाद भी कई तरह की परंपराएं निभाई जाती है। मैं कुछ ऐसी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखिए किस तरह से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनके पांव लग करके। इनकी तस्वीर आप देखिए, कोटा के मानपुरा गांव से मैं लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बड़ी बुजुर्ग जो महिलाएं वो बैठी हैं और नवविवाहिताएं किस तरह से 16 श्रृंगार करने के बाद और ईसर गंवर की पूजा करने के बाद किस तरह से यहाँ पर आशीर्वाद ले रही है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और देखिए श्रृंगार एक दूसरे का करके, बिंदिया लगा करके, टिकी लगा करके, और किस तरह से आप देखिए, ये देखिए किस तरह से बुजुर्ग महिला आशीर्वाद दे रही हैं और उनका आशीर्वाद ये नवविवाहिता ले रही हैं। दोनों से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात कराऊं, कितना खास होता है आपके लिए गणगौर? हम तो देखो 16 दिन की पूछते हैं ये गणगौर, हमारे लिए बहुत ही खास होता है। एक्चुअली क्या है, हमारे स्पेशल है 2 तरीके से, क्योंकि हमारे जो घर की गणगौर है काफ़ी पुरानी है, 200 साल पुरानी मानी जाती है। और मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरा तो स्पेशल बनता है कि मैं इस घर। माता जी, आपने किस तरह से आशीर्वाद दिया फिर? बहुत आशीर्वाद है मैंने, चूड़ो चुंदड़ी खूब अंबर जो सदाएं ऐसी गणगौर आ जाए भाई। देखिए मेघा, खूबसूरत शब्द आप समझने की कोशिश कीजिए। चूड़ा और चुंदड़ी हमेशा अमर रहे और इसी तरह से गणगौर आती रहे। इस बीच में आप देखिए जो दूसरा महिलाओं का जो समूह है वो फिर पूजा के लिए आ गया है। देखिए ईसर गंवर को किस तरह से यहाँ पर चुनर उड़ाई जा रही है, ज्वारे आपको नजर आएंगे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और आप देखिए कितनी तरह की पूजा जो सामग्री है उनसे यहाँ पर ईश्वर और गंवर की पूजा हो रही है। तो देखिए ये देखिए आप, यहाँ जो गंवर माता है उनका श्रृंगार किया जा रहा है, उनकी मांग भरी जा रही है। शंकर भगवान उनके पति माने जाते हैं। तो जिस तरह से ईसर गंवर की जोड़ी हो उसी तरह से हर दंपत्ति की जोड़ी हो, घर में सुख संपत्ति रहे, शांति रहे, सौहार्द बना रहे, इन सब कामनाओं के साथ गणगौर की पूजा होती है। और मैं चलिए इधर आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। घास का भी इस पूजा में खास बड़ा महत्व होता है। कुछ बताएंगे आप, ये गणगौर किस तरह से पूरे घर परिवार में उत्साह का माहौल लेकर के आती है? आपने 16 श्रृंगार किया है, किस तरह से गणगौर की पूजा की? कि क्योंकि पूजा का तो महत्व रहता ही है, पकवान क्या खास तौर पर इस बार ये बना रहे हैं? और ये औरतें अपने अखंड सुहाग के लिए, गणगौर की सौभाग्यवती होने के लिए गणगौर की पूजा करती है। और इसकी तैयारी औरतें 16 दिन की, बहुत सी औरतें 16 दिन की पूजा भी करती हैं गणगौर की, और बहुत सी गणगौर के दिन पूजा करने आती है। चलिए मैं कुछ और कमेंट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं मेघा, और पूछने की कोशिश करते हैं कि और घर में किस तरह का वातावरण और माहौल होता है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, गणगौर के मौके पर घर में किस तरह की तैयारियां होती है और घर में क्या क्या बनता है? घर में गुण बनाए जाते हैं, मीठे और चरके, और 16 दिन की गणगौर की पूजा की जाती है, और पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं, और फिर गणगौर पूजी जाती है। इस स्थान पे तो गणगौर 200 साल पुरानी मानी जाती है, तो यहाँ पूजा का राजस्थान के अलग अलग शहरों की गणगौर की तस्वीरें जहां महिलाएं पूजा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने।